हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, होम साइंस, जहाँ भी होम साइंस आते हों, डीप आते हों, उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट किए, फिर विटामिन ए पर वीडियो बनाया, फिर अब क्या है विटामिन डी। इस तरीके से हम सारे विटामिन्स आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। सारे विटामिन, सारे एंजाइम, सारे ग्लैंड्स जितने होते सब टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करवाएंगे। पहले पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे। विटामिन डी, विटामिन डी क्या है? विटामिन डी की खोज किसने की थी? मैककूलन ने। इन्होंने ही क्या की थी? विटामिन ए की भी खोज की थी। विटामिन डी, विटामिन डी को क्या क्या कहते हैं? एंटी रिकेट्स कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी का सफ़ेद रंग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन स्रोत क्या है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, मछली का तेल मानव त्वचा के नीचे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में होता है। इसको क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों? ये सूर्य के धूप से, सूर्य की रोशनी से मिलती है। उत्तम स्रोत क्या है? सार्डिन फिश, सैल्मन फिश, हियरिंग फिश और एग। किसके? विटामिन डी के उत्तम स्रोत क्या हैं? ये सब फिश हैं। ये कौन सी मछलियां हैं? समुद्री मछलियां। विटामिन डी कितने प्रकार का होता है? विटामिन D1, विटामिन D3, नहीं, विटामिन D2 और D3। तो D2 में क्या होता है? वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से फफूंदी व खमीर क्या है? अर्गोस्टेरॉल्स के रूप में प्रोविटामिन भी कहते हैं। मध्यम स्रोत इसका क्या है? घी, मक्खन, ताज़ा दूध। किसका? विटामिन डी का मध्यम स्रोत क्या है? उत्तम स्रोत क्या हो गया? सैल्मन फिश, हियरिंग फिश, एग। और मध्यम स्रोत क्या हो गया? घी, मक्खन, ताज़ा दूध। और उत्कृष्ट स्रोत क्या है विटामिन डी के? हेलीबेट फिश लिवर, कॉड फिश लिवर और शार्क फिश लिवर, यानी समुद्री मछलियों का उत्कृष्ट स्रोत है। अब विटामिन D3 ये क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। प्राणिज भोज्य पदार्थों में मिलता है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में प्राप्त होता है। त्वचा पर सूर्य की किरणों से बनता है। डायरेक्ट हमें सूर्य से विटामिन डी नहीं मिलता है। हमारे स्किन के अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जब ये मिलता है, जब ये सूर्य ग्रहण पड़ता है, तब ये कन्वर्ट होकर विटामिन डी बनता है। मछली के तेल में बहुत पाया जाता है। विटामिन D2 की अपेक्षा D3 अधिक सक्रिय है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। विटामिन डी वृद्धि में सहायक होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। दांतों के विकास में सहायक होता है। कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति में दांतों के विकास में सहायक कैसे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति में। रोग क्या होता है? रिकेट्स, टिटैनी, दांतों का सड़ना, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होंगे? रिकेट्स कहाँ होगा? बच्चों में। टिटैनी, दांतों का सड़ना, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस ये कहाँ होगा? वयस्कों में। ताप, अम्ल व क्षार में स्थिर होता है। नियंत्रित करता है किसको? क्षार को नियंत्रित करता है। और ताप, अम्ल व क्षार में स्थिर होता है। पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। बच्चों की मालिश सरसों और जैतून के तेल से करनी चाहिए। विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। संग्रह कहाँ होता है? त्वचा के एडिपोज ऊतक में, मुख्य रूप से और थोड़ा थोड़ा यकृत और प्लीहा में भी संग्रह होता है। मुख्य रूप से संग्रह विटामिन डी का कहाँ होता है? त्वचा के एपिडोज ऊतकों में, और थोड़ा थोड़ा लीवर और स्प्लीन में भी होता है। अब देखिए बीमारी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है तो कहाँ होता है? बच्चों में होता है। 3 से 18 माह के शिशुओं में होता है।
लक्षण इसके क्या होते हैं? मस्तिष्क के अग्रभाग देरी से भरना, यहाँ पे आगे छूने में उनकी स्किन थोड़ी दबती है, आप लोग छू कर देखिएगा, ऐसे थोड़ी उनकी स्किन दबती है। तो क्या कह रहा है? मस्तिष्क के अग्रभाग देरी से भरना, बालकों का ललाट आगे की तरफ निकलना, खोपड़ी में लचक आ जाती है, पैर धनुषाकार हो जाते हैं, बोल एक्स जिसको कहते हैं, बोल एक कहते हैं, बालकों के पसलियों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है तथा पसलियों में मोती जैसी संरचना उभर आती है, जिसे रिकेट्स रोसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स रोसरी कहते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये है, इस चेस्ट है किसी बालक का, सपोज दैट ऐसे हैं उसके, इसमें क्या होगा? ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, मोती जैसे संरचना हो जाएगा। ये देखिए मैंने बनाया भी है। बालकों के छोटी अस्थियों बालकों की छाती की अस्थियां आगे की ओर उभर जाती हैं, जिससे कुछ गड्ढा सा दिखाई देता है तथा यह कबूतर की छाती के समान दिखाई देता है, जिसे पिजन चेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिजन चेस्ट भी कहते हैं। कार्नियोट्यूबस तालु नरम बना रहता है, और टिटैनी, ये क्या होते हैं? ये सब विटामिन डी की कमी के रोग हैं या लक्षण हैं। टिटैनी, मांसपेशियों में ऐंठन होना, जोड़ों में दर्द होना, गहरी नींद न ले पाना, कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी होने पर होता है। अब क्या है? ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया किसे होता है? वयस्क को। ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में। अब ऑस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुलता क्या है? बड़ों का रिकेट्स भी कहते हैं। किसको? ऑस्टियोमलेशिया को। गर्भवती व धात्री माताओं को सर्वाधिक होता है। धात्री महिला, धात्री मतलब दूध पिलाने वाली माता को धात्री कहते हैं। गर्भवती व धात्री महिलाओं को सर्वाधिक होता है क्या? ऑस्टियोमलेशिया। हाथ पाँव में दर्द रहता है, शरीर में मरोड़ रहता है। पर्दा प्रथा का अनुसरण करने वाली महिलाओं में भी देखा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है कि क्वेश्चन, पर्दा प्रथा का अनुसरण करने वाली महिलाओं में कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है? विटामिन डी। क्यों? इसके रीज़न क्या है? वो पर्दा किए रहती हैं, दिन भर घर में रहती हैं, कहीं बाहर निकलती तो भी डरती, उनके ऊपर उनकी स्किन पे क्या है? सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है, इसलिए क्या है? पर्दा प्रथा का अनुसरण करने वाली महिलाओं में भी यह बीमारी देखी गई है। क्या? कौन सी बीमारी? ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जो वृद्धावस्था में हो रहा है, मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। हार्मोन की कमी से महिलाओं में यह रोग रजोनिवृत्ति के बाद होता है, और पुरुषों में यह रोग एंड्रोजन हार्मोन के स्रावन नहीं होने के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में छेद हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब, पोर का मतलब क्या है? छिद्र होना। तो क्या ऑस्टियो मतलब हड्डी, हड्डी में छेद होना ही क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है। पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन की कमी से सेनाइस और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सेनाइस ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। विटामिन डी की कमी को हाइपोविटामिनोसिस भी कहते हैं। नॉक नी विटामिन डी की कमी से होता है, जो खटखट की आवाज़ आती हड्डियों से। एक्टिवेटेड इर्गोस्टेरॉल से विटामिन डी को रवे के रूप में प्राप्त किया किसने? रिंकिन ने। ये कौन है? कोई साइंटिस्ट रहे होंगे। 7D हाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल से विटामिन डी को क्रिस्टल के रूप में तैयार किया किसने? सिंक ने। ये संपूर्ण विटामिन डी का एक छोटा सा मिसलेशियस नोट्स है।